सिर्फ एक महराज मलिक पे सवाल उठता था, लेकिन महराज मलिक ने भी तो पूरे यहाँ ईस्ट की जो बात थी उस पर भी उन्होंने ऑटो पे उठाया। जिस हिसाब से आप कहते थे उस टाइम कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो है इस हिसाब से आप दिल्ली में बैठे हो, उसके बाद तो मैंने आपका टूर ही नहीं कहीं देखा, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं बात करते नहीं। आप इसी पे बात करूं तो फिर अगर हम बात करते हैं फिर क्या होता है कि फिर वीडियो साहब भी अभी कॉल करेंगे, एसीडी साहब भी कॉल करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ वेंडर रखे हुए हैं जिन्होंने साइड पे आके सामान देना होता है पूरा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, मटेरियल के हिसाब से उन्हें देना होता है, लेकिन कोई नहीं वहां पे देता है और उनके खाते में पैसे अकाउंट में 90 लाख रुपए गए थे। तो जब हमने कार्रवाई उस पर की थी तो उसके बाद वो कहने लगे कि एक दफा माफ कर दो, दोबारा हम ये नहीं करेंगे। को लेकर इलाका मरम्मत की आवाम जो है वो परेशान है। इस वक्त मेरे साथ जो है बातचीत करने के लिए हिदायत भट्ट जी हैं, जो इलाका मरम्मत के रहने वाले हैं। क्या कुछ परेशानी इनकी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ परेशानी जो है खास करके इलाका मरम्मत के लोगों को आ रही है और आपको क्या परेशानी आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मौका दिया। बात ऐसे है कि जो एमजी नरेगा की बात है तो बहुत ही मुश्किलातें हैं आम लोगों में, पूरे आम लोगों में ये मुश्किलातें हैं कि शीट निकलते हैं कुछ और उसके बाद पेमेंट होती है कुछ, क्योंकि जो आज के दिनों में चल रहा है, जो दिसंबर से शीटें निकली हैं उससे पहले निकली हैं शीटें, तो सिर्फ 7 दिनों की उनको पेमेंट हुई है, लेकिन 14 दिन की निकली है, 21 दिन की निकली है, लेकिन 7 दिन की पेमेंट हुई है। तो इसी में परेशानी है। दूसरी परेशानी हमारी इतनी बड़ी परेशानी है कि जो लोकेशन का मसला है, क्योंकि इस वक्त जो है लोकेशन पे जाके वहाँ हाजिरी लगानी है। मैं सीधी भाषा में कहता हूँ, अटेंडेंस जो होती है वो मैं सीधी भाषा में बोलता हूँ, देसी भाषा में कि हाजिरी लगानी है। जो लोग वहाँ पे बेचारे मजदूर काम करते हैं, चाहे 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, सबके फेस नजर आने चाहिए। उसके बाद जो है मोबाइल कैप्चर करता है और फोटो लेता है, लेकिन कई दिनों से मुश्किलातें आ रही हैं लोगों में कि फेस जो है कैप्चर नहीं हो रहे हैं, उसके बाद हाजिरी उनकी कट हो जाती है। लेकिन इसी मुद्दे पे जब हमने बात की वीडियो साहब से या उनके मुलाजमीन से, तो वो कहने लगे कि इसमें जो है पीछे से ही प्रॉब्लम है, ऊपर से ही प्रॉब्लम है। तो मुझे समझ नहीं आती, जब ऊपर से प्रॉब्लम है तो उसके बाद जब शीटें निकलती हैं हमारी, जो 14 दिन की शीटें निकलती हैं, 7 दिन की शीटें निकलती हैं, उसमें से टोटल 4 या 5 दिन आएंगे, तो जो वहाँ पे मजदूर लगाए होंगे तो उनको कहाँ से पैसे देने हैं। नहीं, जो मुलाजमीन है उनसे आपने ये नहीं पूछा कि ये 14 दिन की शीट निकली है और पेमेंट 6-7 दिन की हो रही है। जब मैंने उनसे ये बात की, जब हमने गूगल पे सर्च मारा, उसके बाद जब हमने पूरी निकाली, क्योंकि आज जॉब कार्ड नंबर पे सब कुछ निकलता है। जब मैंने अपनी जब जॉब कार्ड पे मैंने अपनी हाजिरी निकाली तो 13 दिन जो है मेरी हाजिरी लगी हुई है, लेकिन 7 दिन की टोटली पेमेंट हुई है। मैंने कहा ये बाकी 6 दिन कहाँ मेरे चले गए? कहते हैं पैसा ही नहीं है। तो पैसा गया कहाँ? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता हूँ ये पैसा कहाँ गया है? मजदूरों को तो मजदूरी दो, ये कौन सा बेरोजगार भत्ता है? कहते थे हम रोजगार लाए हैं, ये कौन सा रोजगार है कि हम लोगों को बेरोजगार बना दिया है। बहुत मुश्किलातें हमारी आ रही हैं, क्योंकि हमने मजदूर जो कहीं भी मैं भी मजदूरी करता हूँ, मैं भी मजदूर हूँ। अगर मैं किसी आपके साथ 1 दिन लगाऊंगा मैं तो दिन की पेमेंट लूंगा, 2 दिन लगाऊंगा 2 दिन की पेमेंट लूंगा, लेकिन जब बेचारे मजदूर करते हैं और उनको पेमेंट नहीं मिलती तो मुश्किलातें आती हैं। इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूं कि उनकी पूरी पेमेंट मिलनी चाहिए किसी भी सूरत में। नहीं, आपने वीडियो या फिर एसीडी से कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं? हमने जो मुलाजमीन हैं एक GRS से लेके तो वीडियो साहब तक ये पूरी बात पहुंचाई कि इस हिसाब से हमारा ये हो रहा है, और उनको हमने दिखाया भी। उसके बाद मैंने मोबाइल पे जो मेरी शीटें निकली हुई हैं मैं वो भी आपको थोड़ी सी दिखाऊं कि किस हिसाब से शीटें निकली हैं और क्या इन्होंने किया है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि इसमें क्या है। जैसे कि ये है, मैं दिखाता हूं आपको, 14/12/2024 को शीटें निकली हैं और 27/12/2024 तक, यानी कि 13 दिन की शीट निकली है, लेकिन 7 दिन की टोटली पेमेंट हुई है वो 1813 रुपए पेमेंट हुई है। तो हमारे 6 दिन की कहाँ पेमेंट गई है? मैंने वीडियो साहब से पूछा, कहते हैं ऊपर से पैसा ही नहीं आएगा, जो ही आएगा आपको मिल जाएगा। लेकिन 2 साल या 3 साल से हमारी जो पेमेंट है इसी हिसाब से वो गायब होती है। नहीं, उसके बारे में क्या कहते हैं कि 2-3 सालों से जो पेमेंट है रुकी हुई है, वो पैसा आखिर कहाँ गया? अगर मैं इसी पे बात करूं तो फिर अगर हम बात करते हैं फिर क्या होता है कि फिर वीडियो साहब भी अभी कॉल करेंगे, एसीडी साहब भी कॉल करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ वेंडर रखे हुए हैं जिन्होंने साइड पे आके सामान देना होता है पूरा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, मटेरियल के हिसाब से उन्हें देना होता है, लेकिन कोई नहीं वहां पे देता है और उनके खाते में पैसे चले जाते हैं। कि जो मेट इन्होंने आगे बनाए होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। क्या इन वेंडर्स पे जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए? मैं कहता हूं जिसको 50 लाख या 90 लाख, पिछले साल नहीं उससे पिछले साल की मैं बात करता हूं, एक वेंडर के अकाउंट में 90 लाख रुपए गए थे। तो जब हमने कार्रवाई उस पर की थी तो उसके बाद वो कहने लगे कि एक दफा माफ कर दो, दोबारा हम ये नहीं करेंगे। एक वेंडर के अकाउंट में जब 20 लाख से 90 लाख तक चले जाएंगे तो आम लोगों को क्या मिलेगा? ये तो पूरा चले जाता, क्योंकि 1 लाख में से ये
33,000, 35,000, 40,000, 45,000 से ऊपर पेमेंट नहीं करते हैं अनस्किल्ड में। तो बाकी जो डालते हैं ये पूरा मटेरियल जो डालते हैं उसी को डालते हैं वेंडर को, उसमें मिली भगत चलती है। फिर वीडियो साहब को भी शायद जिस हिसाब से वो कहते हैं कि फिर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे जाते हैं, इस हिसाब से जो कहते हैं वेंडर वाले कहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि अनस्किल्ड में पैसा आता है, नहीं जो बाकी मटेरियल वगैरह हो तो वो पैसा आपको मिला पिछले 2-3 सालों से? सर सिर्फ मुझे पिछले साल का 1 साल का मिला है, 2018 से लेके मैं काम करते आया हूँ खुद, बाकी भी 1 साल का मिला है, बाकी पूरा गायब है सर। 1 ही साल का मिला है, बाकी पूरा गायब है सर। क्योंकि बाकी भी आवाम की अगर हम बात करें तो मरमत की आवाम लगातार ये जो है सवाल उठा रही है कि वहाँ पर जो है उन्हें पैसा जो है नहीं मिल रहा, जो खास करके वहाँ पर जिसे हम देसी भाषा में मिस्त्री का पैसा कहते हैं वो पैसा उन्हें नहीं मिला, सिर्फ अनस्किल्ड का ही जो है वो पैसा मिल रहा है। तो इस पर जो है एमएलए साहब से क्या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मैं ये एमएलए साहब से कि जिस हिसाब से आप कहते थे उस टाइम कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो है इस हिसाब से आप दिल्ली में बैठे हो, उसके बाद तो मैंने आपका टूर ही नहीं कहीं देखा, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं बात करते नहीं आपको देखा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यानी कि एमएलए जो इस वक्त हमारे एमएलए हैं, मैं तो भला ही दूसरी पार्टी का हूं लेकिन एमएलए तो हमारे भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप फील्ड में आइए और इस पे ध्यान दीजिए कि ये अनस्किल्ड कहां चले जाता है, ये सेमी स्किल्ड कहाँ गया, ये सेमी स्किल्ड कहां चला गया। जो हमारा पैसा होता है मिस्त्री वगैरह का, मैं देसी भाषा में बोलूं तो वो भी नहीं मिलता है और बहुत मुश्किल आते हैं, क्योंकि ये करोड़ों का गफला चलता है फिर, तो ये हमारे पूरे मरमत में नहीं मिल रहा है। आपसे मैं गुजारिश थोड़ी सी करता हूं कि अगर आप मरमत में आके तो थोड़ी एक पंचायत में आके आते थे तो पूरा पता चल जाता था पानी का पानी और दूध का दूध के कितने लोग बेचारे दर बदर है वहाँ पे। नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ जो आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, खास करके डीसी डोडा से क्या कुछ रिक्वेस्ट? मैं ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा इसमें देखिए आप सर, कि आपसे बहुत ही गुजारिश है कि आप आइए और इसमें देखिए कि जो जहीं से एसीडी साहब को या बीडीओ साहब को आप बोलिए कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्यों ये पैसे नहीं आ रहे हैं गरीबों को, क्यों नहीं मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, क्यों नहीं ये मजदूरी मिल रही है, क्या खता की है इन लोगों ने कि बेरोजगार इन्होंने खत्म करना था, रोजगार देना था नौजवानों को और इन्होंने बेरोजगार बना दिया, क्यों बना दिया। मैं इस पर ये गुजारिश करता हूँ इनसे कि ये एक दफ़ा मरमत में आके तो बात करें वहाँ पे। और इसी के साथ जल शक्ति की जो बात है, तो मैंने डीसी साहब से जब जो ही डीसी साहब आए थे तो ब्लॉक दिवस पे आए थे ये मरमत में, तो मैंने उस टाइम ये बात की थी कि हमारे वाटर टैंक जो हैं मैं उनके नाम लूंगा, जिस अपर बेहता में एक वाटर टैंक बना है अभी तक उस दिन से भी पानी नहीं पड़ा है। उसके बाद एक और वाटर टैंक जो है लंगधार बेहता में है, उस पर भी नहीं अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उसमें भी पानी नहीं पड़ा है। उसके बाद एक बेहता लवर बेहता में चुलोत में सेंटर में बना है एक वाटर टैंक, उसमें भी अभी तक पानी नहीं पड़ा है और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 1 महीने के अंदर हम डालेंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक जो पीएचई वाले थे वो कह रहे थे कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीने के बाद करेंगे, अभी तक कहीं पानी नहीं, वहाँ पे किसी वाटर टैंक में पानी नहीं डाला है। नहीं, जो वाटर टैंक बनाया गया उसका काम मुकम्मल हो गया सर, उसमें मुकम्मल वो 6-6 साल से बने हैं, 4-4 साल से बने हैं। अब लीकेज होगी तो वो उनको पता होगा क्यों नहीं डाल रहे हैं पानी, अगर पानी डालते तो हमें पता चल जाता है कि पानी डाला है इसमें और लोगों को फायदा मिलता था उससे। अभी तक पानी नहीं डाला है सर उसमें एक में भी नहीं। इससे तो साफ तौर पर ये लगता है ना कि पैसा निकाल लिया है तो काम जो करना था वो हो गया, लेकिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा उससे। सर पैसा यहाँ मैंने बोला पहले ही, भाजपा हुकूमत में सिर्फ जुमलाबाजी है सर, क्योंकि दिल्ली से लेके यहाँ तक जुमलाबाजी, सिर्फ भाजपा वालों ने सिर्फ जुमलाबाजी करनी है, लोगों को दिखाने हैं लॉलीपॉप, हम लोगों को दिखानी है। आपको पता ही है हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हुकूमत एनसी की है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, सेंटर के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमारे जो एमएलए साहब हैं इस वक्त विधायक हमारे बने हुए हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे भी एमएलए हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हैं, जम्मू में बैठे हैं और कहीं बैठे हुए हैं, हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं फील्ड में। अगर होते थे सिर्फ एक महराज मलक पे सवाल उठता था, लेकिन महराज मलक ने भी तो पूरे यहाँ ईस्ट की जो बात थी उस पर भी उन्होंने ऑटो पे उठाया। बड़े बड़े कामों पे एमएलए का काम ये नहीं है कि छोटे छोटे मुद्दों पे उठाने हैं, उन्होंने बड़े बड़े काम उठाने थे, उन्होंने बड़े बड़े कॉलेजों की बात करनी थी, उन्होंने स्कूल की बात करनी थी, उन्होंने जल शक्ति जो जीवन हमारा मिशन जो चल रहा है उस पर उनने उस पर बात करनी थी, लेकिन उस पर बात नहीं की, उन्होंने ऑटो वालों पे बात की। लास्ट पे अगर ट्रांसपोर्ट ने बात की तो इस वक्त ऑटो वाले रो रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त ऑटो वाले रो रहे हैं, क्योंकि पर किलोमीटर उन्होंने 10 रुपए देने हैं, चाहे 2 सवारियां हैं या 4 सवारियां हैं, तो ऑटो वाले क्या कमाएंगे, शाम को बच्चों को क्या खिलाएंगे। महराज साहब ने भी एक स्टेप गलत उठाया और उसके बाद वो भी चला गए दिल्ली। तो लोगों को उम्मीद थी, गरीब लोगों ने उनको वोट दिया, उनको उम्मीद थी कि यहाँ पे एमएलए साहब बैठेंगे, हेडक्वार्टर पे बैठेंगे और यहाँ काम करेंगे, लेकिन वो बैठे दिल्ली में जाके, उन्होंने भी कंपेन चलाई और वो भी सलूट कर रहे हैं दिल्ली से, और दिल्ली हार गई जी। शायद मुझे लग रहा है महराज साहब की वजह से दिल्ली भी हार गई, क्योंकि यहाँ से भटक के गए थे वहाँ पे और उन्होंने वहाँ पे भी उनको हरा दिया, और जो शक्ति साहब है वो भी दिल्ली में बैठे।
तो यहाँ की किसी को, जनता की है ही नहीं, किसी को पड़ी हुई है, क्योंकि हमें लॉलीपॉप दिखाते हैं उस टाइम और वोट लेके तो चले जाते हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आके आइए फील्ड में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कीजिए, पूरे जम्मू कश्मीर को आप डेवलपमेंट कीजिए। हमारी जो पावरें हैं, हमारी जो बिजली की पावरें हैं, वो जो इन्होंने वादे किए थे, जो सिलेंडर इन्होंने वादे किए थे, जो पेंशनें इन्होंने वादे किए थे, तो एक पे भी काम नहीं हो रहा है। चुपचाप सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने के लिए इनके हैं जुमलाबाजी, बस बाकी कुछ नहीं है। आखिर में जो सरकार से क्या कुछ जो है रिक्वेस्ट करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये मैं रिक्वेस्ट इस वक्त करता हूं सरकार से कि आइए यहाँ पे रोडों की खस्ता हालत देखिए। ये कहते हैं कि हमने जी यहाँ से जो मरम्मत सुध महादेव टंडल, उस पर कितना स्लो काम हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, क्योंकि उनने दूसरा इलेक्शन भी इसी पे जीतना है, 2029 वाला इलेक्शन पार्लियामेंट भी मुझे लग रहा है इसी पे जीतना है। और इन्होंने यही जुमलाबाजी रखी हुई है। जो हमारा भटग्राम टू गोवा रोड है, उसकी हालत देखें, कितने कितने खड्डे हैं, जान हथेली पे लेके। और बिहोता की बात करता हूँ, जो बिहोता तक रोड है, कितने कितने खड्डे हैं, उसमें क्या हालत बनी हुई है। और जो बेचारे डिलीवरी वाले होते हैं, शायद कई को तो रास्ते में ही हो चुकी है डिलीवरी, कई बेचारे वहाँ पे ही डिलीवरी हो जाती है चलते चलते 2 किलोमीटर के बाद, और वो रोड की हालत जो है खस्ता हालत है। और एमएलए साहब हमारे बाद में मरम्मत आए नहीं, और मरम्मत से अच्छे वोट उनको मिले हैं, वो मुबारक की बात है, उनको वोट मिले तो विधायक बन गए हमारे, लेकिन उसके बाद उन्हें काम भी करना चाहिए और आके ग्राउंड पे काम करें। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने जो है सुन लिया कि मेरे साथ जो है हिदायतुल्लाह भट्ट साहब थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इलाका मरम्मत के अंदर जो की खास करके अगर हम बात करें तो नरेगा के अंदर जो है लोगों को जो है खास करके काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है इस चीज़ पर जो है खास ध्यान देंगे।